देश भर में आवारा जानवरों और कुत्तों को लेकर मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में आवारा पशुओं को लेकर सुनवाई होने जा रही है, जिसको लेकर तमाम डॉग्स लवर्स या सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ बातचीत हो रही है और क्या उम्मीदें हैं कि आज की सुनवाई के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा कि जिस तरह से आवारा पशुओं पर लगातार क्रूरता की जो खबरें हैं वो सामने आती है। चलिए हम जनता से जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, जी चल रही है, हियरिंग चल रही है और हम पॉजिटिव हैं। मैं हाथ जोड़ के अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय निवेदन कर रही हूँ और जैसे वो अपने मन की बात रखते हैं तो सबको अपने मन की बात कहने का हक है। आज मेरे मन की बात है। सर, इतना कुछ हो रहा है तेलंगाना का, आपने देखा 500 डॉग्स को मार दिया गया है लीथल के इंजेक्शन देके। कितना गलत किया। जो आत्मा हमारे अंदर है, जो आत्मा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर है, वही आत्मा हमारे परमात्मा ने इन जीवों में डाल के भेजी है। तो इन जीवों के साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? और मैं ऐसा मानती हूँ, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी एक रात में लॉकडाउन लगवा सकते हैं, एक रात में नोटबंदी करवा सकते हैं, तो एक रात में ये इतना बड़ा मुद्दा ख़त्म करवा सकते हैं सामने आके। तो आप बताइए। तो ऐसे में आज सुनवाई हो रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं कि आज सुनवाई में क्या हो सकता है? जो आपका जो लंबे समय से ये सिलसिला चल रहा है, क्या कुछ इसमें सुनवाई होगी और क्या कितनी राहत मिलेगी? अभी तो सारे जितने पिटिशनर हैं उनकी 1 बाय 1 सुनवाई हो रही है, तो वेट करना पड़ेगा। हम तो पॉजिटिव ही रहेंगे, वो चाहे हमें कितना भी नेगेटिव करे, हम पॉजिटिव रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं वो ये बोलते हैं कि अगर डॉग लवर्स को इतना दिक्कत हो रहा है तो एक डॉग्स को गोद ले लिया जाए। ऑलरेडी है। मैं 24 लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगी कि अगर आप भंडारा करवाते हो तो आपने जो भंडारा करवाया, उस भंडारा खा के कोई स्लम वाले ने जाके किसी का रेप कर दिया तो फिर उसको वो अपने घर ले जाए। सर, ये कोई सिस्टम नहीं है, ये कोई सिस्टम नहीं है कि अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो आप उसको ये कहेंगे वो उसको अपने घर ले जाओ। लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो अब माता वैष्णो देवी में हम जाते हैं, वहाँ हम भंडारे करवाते हैं, तो क्या सारे लोगों को उठा के मैं अपने घर ले आऊँ वहाँ से? आप बताइए। ये कोई सिस्टम थोड़ी ना। इनके पास सारे सॉल्यूशन हैं सरकार के पास। ये आपको भी पता है, स्टेरिलाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, अडॉप्शन है। तो फिर क्यों कुत्तों को मारा जा रहा है या रिलोकेशन के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कोई ऑर्डर आया नहीं है। लेकिन आम पब्लिक को ना इतना ज़्यादा एग्रेसिव कर दिया इन लोगों ने, इतना एग्रेसिव कर दिया इस टाइम पे कि लोग आपस में ही लड़ मर रहे हैं। ये हो चुका है आजकल के टाइम पे, लोग आपस में ही लड़ मर रहे हैं। ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। ये कोई हमारा सभ्य समाज नहीं है। ये बहुत सारे शेल्टर होम भी बना रखे, क्या स्थिति है वहाँ पे? क्या डॉग वहाँ पे सेफ नहीं है? मेरे हिसाब से तो कोई सरकारी शेल्टर होम नहीं है। जो भी बने हुए हैं सारे प्राइवेट बने हुए हैं शेल्टर होम। कोई सरकारी शेल्टर होम तो बना ही नहीं हुआ। ABC सेंटर बने हुए हैं। ABC सेंटर का मतलब ये होता है कि वहाँ 5 दिन कुत्ता रहेगा और 5 दिन के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। वहाँ स्टेरिलाइजेशन होगा, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। तो ये सरकारों को देखना है ना, सरकार अपने काम में काम क्यों नहीं कर रही है? सरकार अपने काम में नाकामी है सरकारों की। सिस्टम खराब है। ये जो पॉलिसीज़ है ना, ये खराब है सरकार की। तो उसका जो जिम्मा है, उसका जो अपना ठीकरा है, वो इन बेजुबानों पे फोड़ रहे हैं। बस मेन बात ये आ रही है। आज सुनवाई है, क्या कुछ उम्मीदें हैं यहाँ पे? सुनवाई के दौरान क्या कुछ राहत मिलेगी आप लोगों को? सर, राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे भी अपने लगी हुई हैं, पिटीशंस लगी हुई हैं, और बिल्कुल राहत मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो ये बहुत गलत सिस्टम है। जैसा कि आपको भी पता है, तेलंगाना में 500 कुत्तों को मार दिया गया। क्या आपको पता है मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? मुझे तो नहीं लगता कि आपको भी ये बात पता होगी। जब मेन स्ट्रीम मीडिया में ही नहीं दिखाओगे तो आम पब्लिक को कैसे पता लगेगा? क्योंकि ये दिखाना ही नहीं चाहते। मेन स्ट्रीम मीडिया में ऊपर से प्रेशर है, वो वही चीज़ दिखाना चाहते हैं जो वो देखना चाहते हैं। एक्चुअल बात है, वो वही दिखाना चाहते हैं जो वो देखना चाहते हैं। मतलब तुम इन बेजुबानों के ऊपर इतना अत्याचार करोगे, तुम कहाँ जाओगे ऊपर? कम से कम ऊपर वाले से तो डरे इंसान। नहीं, डॉग्स को तो मारते हुए सब दिखा देते हैं, लेकिन जब डॉग्स को मारते हुए दिखा देते हैं सब, जब डॉग्स को काटते हैं ना तो वो सब दिखा देते हैं, लेकिन इसको जब कोई मारता है तो उसको कोई नहीं दिखाता। और जितना अधिकार इस धरती पर इंसानों का ना, उसका भी अधिकार है यहाँ रहने का। उनका काम हम करते हैं, स्टेरिलाइज हम कराते हैं, वैक्सीन हम लगवाते हैं और फीडिंग हम करवाते हैं। तो सरकार को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? बार बार डॉग्स का यही मुद्दा पड़ा हुआ सरकार के पास। इतने सारे रेप होते हैं, इतने देश में और भी चीज़ें हैं। अरे नालियाँ साफ़ कराओ, पार्क साफ़ कराओ। पार्कों की गंदगी इतनी हो रही है, इनका कोई नहीं करा रहा, इनका कुछ नहीं देख रहा। सिर्फ कुत्तों के पीछे पड़े हुए, बेजुबानों के पीछे पड़ा हुआ है। मैं कोर्ट से यही कहना चाहती हूँ और अपने प्रधानमंत्री से यही कहना चाहती हूँ कि जो बुद्धे हैं, जो रेप हो रहे हैं, इन पे ध्यान दो, सफाई कराओ। नाले बच्चे गिर रहे हैं नालों में, उनको बचाओ और उनकी रेख करो। कुत्तों के पीछे पड़ो। कुत्ते तो हमारी हेल्प करते हैं। हमारे बच्चों को रात को हमारे बच्चे आते हैं, पढ़ाई करके आते हैं, जॉब से आते हैं, उनके पीछे आते हैं, उनकी रक्षा के लिए आते हैं वो।
और हमारी सारी गाड़ियों की रक्षा करते हैं, गाड़ियों को बचाते हैं, भौंकते हैं। चौकीदार है हम फ्री के पूरे जी। फ्री के चौकीदार हैं वो। उनसे उनका कोई वो बेचारों का वो नहीं है, वो सिर्फ एक रोटी मांगते हैं और कुछ नहीं मांगे किसी से। सरकार से क्या मेरा सरकार से ये अपील है कि जो तेलंगाना में 500 डॉग्स मारे गए उसके ऊपर सरकार क्या एक्शन ले रही है, जो इनमें इन्वॉल्व हैं लोग उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है, वो हमें इस चीज़ का बताए और इसकी हमें प्रॉपर हमें पूरी वो दे। सोशल मीडिया पे हमें इस चीज़ के बारे में बताया जाना चाहिए। ठीक है। देखिए, ये तमाम एनिमल लवर्स है, उनका साफ तौर पे ये कहना है जिस तरह से तेलंगाना में लगभग 500 कुत्तों को जो इंजेक्शन देके मरवा दिया गया है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं रोष है, इनमें देखा जा रहा है। लेकिन इनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाते हैं कि जिन लोगों ने ये पूरा जो वाक़या किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।